हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस पे। डोमेस्टिक वायलेंस बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि ये उनके सिलेबस में है। और दूसरा यह है कि ये एक सामाजिक समस्या है और जो कि आज वर्तमान समय में हमारी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस पे। मैं बहुत ही यदि इस टॉपिक की यदि बात की जाए, यदि हम 5-6 घंटे भी यदि इस टॉपिक पे चर्चा करें तो शायद यह कम होगा, लेकिन मैं मात्र इस वीडियो के माध्यम से 10-12 मिनट के माध्यम से आपको इस डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगी। तो डोमेस्टिक जो वायलेंस है, पहले हम इसकी बात करेंगे कि ये किस कारण से होता है, आखिर ये है क्या, किस कारण से होता है और इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस आज हमारे वर्तमान समय में, वर्तमान समाज में एक गंभीर समस्या बनी हुई है। तो डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का यहाँ पे जो अर्थ है वह इस रूप में है कि जब एक महिला को अपने परिवार में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न दिया जाता है या उनका शोषण किया जाता है, उनके विरुद्ध कोई भी कार्य किया जाता है, तब ये घरेलू हिंसा के रूप में हमारे सामने आता है। अब यदि हम यहाँ महिला की बात करें तो इस महिला में ना ही केवल पत्नी है, बल्कि इसमें आपकी माँ, बहन, बेटी, इन सभी के विरुद्ध यदि शारीरिक, मानसिक इनको उत्पीड़न दिया जा रहा है तो ये सभी घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएंगे। तो पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक जो वायलेंस है, वो किन किन कारणों से होता है। तो यदि हम सभी सामाजिक समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं, यदि हम अपने परिवार में, अपने हम आसपास के यदि हम क्षेत्रों में, यदि स्थितियों में जो यदि हम नज़र डालें तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है अधिकांशतः पति पत्नियों के बीच में होता है। बहुत से परिवारों में माताओं के साथ, बहनों के साथ और बेटियों के साथ भी वह वायलेंस होता है। तो जब ये डोमेस्टिक वायलेंस, जब घरेलू हिंसा की बात आती है तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें अपन कह सकते हैं कि पति पत्नी के विचारों में उनका आपस में नहीं मिलना या एक दूसरे को अपशब्द कहना, उनकी स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप करना, उनको उनकी आवश्यकताओं को पूरा ना करना, ऐसे बहुत से कारण हैं। और आज के समय में कुछ कारण तो ऐसे हैं कि जो शायद कारण भी नहीं कहलाते हैं, लेकिन फिर भी उन कारणों की वजह से एक गंभीर समस्या हमारे सामने बनकर वो आने लगी है। क्योंकि आज जब हम देखते हैं कि इन समस्याओं के लिए जब सरकारी प्रावधान का जो निर्माण हुआ है, इन सरकारी प्रावधानों के कारण भी कभी कभी जब समस्या ना होने पर भी समस्या बन जाती है। क्योंकि जब हमारे साथ जब परिवार में कोई मनमुटाव होता है ना, चाहे वह पति के साथ हो, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हो, तो हमारे में एक साहस आता है कि हमारे लिए सरकारी प्रावधान बनाए गए हैं। यदि हमें इनसे समस्या कोई आती है तो सीधे हम उन सरकारी प्रावधानों का हम उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उन प्रावधानों की यहाँ पे आवश्यकता भी नहीं होती है। कई मामले, कई चीज़ ऐसी होती हैं जो हम घर में समझौते के आधार पे, अपनी समझ के आधार पे उन चीज़ों का हम समाधान कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इस बात पे यहाँ ज़्यादा जोर देना चाहूँगी कि आखिर जो घरेलू जो हिंसा है, डोमेस्टिक जो वायलेंस है, वो उनका जन्म किस कारण से होता है। यदि हम उनकी उत्पत्ति ही होने ना दें, उन कारणों की यदि हम उत्पत्ति ही ना होने दें, तो शायद ये समस्या हमारे सामने एक स्थायित्व बनकर आए। तो ये जो समस्याएं होती हैं, जो समाज की समस्याएं होती है, जिन कारणों से होती है, इन कारणों में भी 3 तत्वों का इसमें समाहित होती है। 3 तत्व कौन कौन से, कि सबसे पहले तो ये कि आखिर उस समस्या के कारण की उत्पत्ति कैसे हुई, उसने जन्म कैसे लिया, उस समस्या ने जन्म कैसे लिया। फिर उसके बाद कि उस समस्या ने यदि जन्म ले भी लिया है तो उसका विकास कैसे हुआ, और विकास होने के बाद उस समस्या में स्थायित्व, स्थिरता कैसी आई। जब किसी समस्या में स्थायित्व आता है, स्थिरता आती है, तब वह हमारे सामने समाज में एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है। तो मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि किन कारणों से, है ना, किन कारणों से उस समस्या की उत्पत्ति हुई, उस समस्या का जन्म हुआ, उस समस्या की उत्पत्ति पे यदि हम ध्यान दें,
है ना, उस पर ध्यान दे और वह उत्पत्ति ना हो पाए, तो शायद हम समस्या को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। तो जब घरेलू हिंसा जब एक महिलाओं के साथ जब होती है, चाहे वो विवाह के पहले की बात हो या विवाह के बाद की बात हो, तो पहले हम यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि जब हम विशेष तौर पे यहाँ पे इस बात पे हम ध्यान देंगे कि जो महिला हैं, है ना, मैं स्वयं एक महिला हूँ, तो मैं इस बात पे जोर देना चाहूँगी कि हमें स्वयं, हम जो महिला हैं, हमें ही इस वो पे विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि आखिर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो ना हो पाए। किसी और को दोषारोपण देने से पहले हमें अपने में ध्यान देना होगा कि आखिर, है ना, आखिर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी उत्पत्ति ही ना हो पाए। क्योंकि उसके बाद जब डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है, सबसे ज़्यादा जो शोषण होता है, सबसे ज़्यादा जो इनका उत्पीड़न होता है वो महिलाओं के साथ ही होता है। इसलिए महिलाओं को सर्वप्रथम ही ये सोचना होगा कि इस समस्या की उत्पत्ति ही ना हो। तो विवाह उपरांत मैं ये कहना चाहूँगी कि विवाह के पहले, है ना, विवाह के पहले जब सबसे पहले हम बात करेंगे एक माता की, हम बात करेंगे घर में यदि माता है तो वह अपनी बेटी को, है ना, अपनी बेटी को वह शिक्षित करे। शिक्षित होने के साथ साथ उसे ऐसे गुणों को भी, उसको ऐसे कार्यों को भी उसको सिखाए, ऐसे कार्यों में उसको निपुण बनाए ताकि वह विवाह के उपरांत आत्मनिर्भर बन सके। आवश्यकता पड़ने पर, यदि उसको आवश्यकता पड़ती है भविष्य में, तो वो अपना आत्मनिर्भर बन सकती है। और यदि आत्मनिर्भर उसको यदि नहीं बनना है तो कम से कम वह शिक्षित तो हो ही सकती है ताकि वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित कर सके। दूसरा ये कि जब विवाह होते हैं तो विवाह के दौरान तभी भी अपनी बेटी का या बेटे का अपना विवाह करे जब वो दोनों शिक्षित हो जाए या अपने पैरों पे खड़े हो जाए या आत्मनिर्भर बने, तभी आप विवाह करें। यदि आप अपने घर में बहू को लेके आते हैं तो आप पहले अपना निश्चय कर लीजिए कि आपको किस रूप में आपको बहू चाहिए है, कि या आप उससे सर्विस कराना चाहते हैं, है ना, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या केवल आप उससे एक घरेलू काम कराना चाहते हैं, या आप संपन्न हैं, आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आपको कामकाजी बहू की आवश्यकता नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपने बेटे का आप विवाह करिए। यानी कि जो आप अपेक्षाएं विवाह के पहले आप रखते हैं उसी के अनुसार आप अपने बेटी के लिए या बेटा के लिए आप बहू या दामाद आप ढूंढ सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको पहले ही निश्चय कर लेना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। तो आज हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है ना, उन्हें इस रूप में बहुत अच्छे तरीके से अवगत होना चाहिए। इसलिए इसे सिलेबस के रूप में पढ़ाया भी जाता है। जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं हमारे समाज शास्त्र में इसीलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आपको समाज में उपस्थित जो समस्या है या अन्य जो भी चीज़ें हैं उनकी जानकारी, उनका ज्ञान आपको प्राप्त हो सके, ताकि आप भविष्य में उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ से निपटारा करने में आपको आसानी प्राप्त हो सके। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम समस्या के उत्पत्ति के कारणों पे यदि हम वहीं पे ध्यान दें तो हमें जो समस्याओं का सामना आगे जाके करना पड़ता है उससे हम बहुत हद तक हम बच सकते हैं। दूसरा ये कि जब हम विवाह पे मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है, अधिकांशतः पति पत्नी के बीच में ही होता है। माना कि माताओं के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ भी होता है, लेकिन वह बहुत ही 5% आप कह सकते हैं या 10% कह सकते हैं, लेकिन 90% जो घरेलू हिंसा होती है वह पति पत्नी के बीच में ही होती है। तो सारी समस्या की जो जड़ है वो क्या है? विवाह। क्योंकि विवाह के द्वारा ही एक पति पत्नी बनते हैं। तो यदि विवाह के पहले यदि हम बहुत सी ऐसी चीज़ों पर हम ध्यान दें कि बाद में हमें उन समस्याओं का सामना ना करना पड़े, तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि दूसरी चीज़ ये कि विवाह के लिए कभी भी हमें अपने बेटे या बेटियों पर ज़बरदस्ती जोर नहीं करना चाहिए। उनकी मनमर्जी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो कहाँ इच्छुक हैं, कहाँ इच्छुक नहीं है। यदि आप प्रेशर से, दबाव से अपने बेटे या अपनी बेटी का यदि आप विवाह करते हैं तो बाद में यदि उन्हें समस्या आती है तो वो पूरा दोषारोपण अपने माता पिता पर ही करते हैं
और जब उन्हें घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है तो वो अपने माता या पिता के घर में वापस आ जाती हैं, या नहीं आती हैं तो वहाँ पे माता पिता दुखी होते हैं, और यदि आप वापस जाते हो तो वहाँ भी माता पिता की जिम्मेदारी वापस, है ना, वापस उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो कहने का आशय ये है कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई समाधान नहीं है कि आप विवाह के उपरांत यदि आप घरेलू हिंसा से आप पीड़ित हैं तो आप माता पिता के घर चले गए, या आपने सरकार का या कानून के जो प्रावधानों का उनको उपयोग किया, क्योंकि सरकार कानूनों का जो प्रावधान है उपयोग है ये उन्हीं के लिए है। जब एक किसी चीज़ की जब अति हो जाती है, जब हद हो जाती है, तब जाके हम इन प्रावधानों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन आज के समय में आज हम छोटी छोटी बातों को लेके कानून के प्रावधान की हम बात करने लगते हैं, जिससे समस्या का समाधान तो नहीं हो पाता बल्कि समस्या और बढ़ती जाती हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताने का यहाँ पे प्रयास कर रही थी कि जो घरेलू हिंसा होती है, जो डोमेस्टिक जो वायलेंस होता है, हमें उसकी उत्पत्ति पे, समस्या की उत्पत्ति पे विशेष जोर देना है, विशेष ध्यान देना है कि ये किन कारणों से होता है, और उन उत्पत्ति पर ध्यान देते हुए हमें वहीं पे उस चीज़ का हमें समाधान करना है, ताकि बाद में कोई गंभीर समस्या हमारे सामने ना आ सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005 में बना था, और जो लागू हुआ था वो अक्टूबर 2006 में लागू हुआ था। तो सरकार की प्रयास अपनी जगह हैं, और सरकारी प्रयास होने भी चाहिए, लेकिन सरकार के प्रयास के द्वारा ये जो कानूनी जो प्रावधान जो बनाए गए हैं, ये समस्या का समाधान कभी भी नहीं हो सकते। समस्या का समाधान हमें समस्या की उत्पत्ति की जब शुरुआत होती है उस पर ही हमें विशेष ध्यान, विशेष जोर देना होगा, और सर्वप्रथम हमें जो ध्यान जोर देना होगा वो हम महिलाओं को ही देना होगा। हम महिलाओं को ही अपना उत्तरदायित्व समझना होगा कि हम ऐसा कौन कौन से ऐसे कार्य करें जिसके कारण हमको भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अधिकतर हम ये सोचते हैं कि जो घरेलू हिंसा है, डोमेस्टिक जो वायलेंस है, उसमें केवल महिलाएं ही उत्पीड़ित होती हैं। ऐसा नहीं है, पुरुष भी इसका शिकार होते हैं, है ना, पुरुष भी इसका शिकार होते हैं। लेकिन घरेलू हिंसा की जब बात आती है तो केवल हमारे दिमाग में सिर्फ एक महिला ही आती है। तो चाहे महिला पीड़ित हो, चाहे पुरुष हो, है ना, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? आपका घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। तो गलती चाहे महिला की हो चाहे पुरुष की हो, ये हम भली भांति जानते हैं कि परिवार दोनों का ही होता है। इस घरेलू हिंसा के कारण, इस डोमेस्टिक वायलेंस के कारण बच्चे भी, परिवार के जो बच्चे होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है, उनका व्यक्तित्व प्रभावित होता है, उनका भविष्य प्रभावित होता है। तो ये दोनों को ही, है ना, ये दोनों को इस बारे में हमें सोचना होगा कि जो डोमेस्टिक जो वायलेंस हमारे घर में जो हो रहा है, चाहे वो किसी के कारण भी हो रहा हो, चाहे पति पत्नी के कारण हो रहा हो, चाहे परिवार के अन्य सदस्यों के हस्तक्षेप के द्वारा हो रहा हो, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसका जो प्रभाव है वो नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ता है, चाहे आपके ऊपर हो, आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चे के ऊपर हो। तो हमें इस डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए, है ना, इस डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए हमें उस समस्या के कारणों को जन्म ही नहीं देना होगा, उस समस्या के कारणों की उत्पत्ति ही होने हमें नहीं देनी होगी। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस यही समझाना चाह रही थी कि आखिर ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो क्या होता है, और इसके मैंने समाधान पे विशेष जोर दिया, क्योंकि किसी समस्या को हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन समाधान पे विशेष जोर इसलिए दिया गया कि समाधान के माध्यम से ही किसी समस्या को उसकी समाप्ति हम कर सकते हैं, और समाधान के माध्यम से ही किसी जो समाज है उसका कल्याण उसका हो सकता है, ना कि समस्या के कारणों को सिर्फ जानना, है ना, समस्या के सिर्फ कारणों को जानना ही समस्या का समाधान नहीं होता है। उन कारणों को पता लगाना, उन कारणों को दूर करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो आई होप आपको ये डोमेस्टिक वायलेंस समझ में आ गया होगा कि आखिर डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।